मैं अपने बारे में बताता हूं। जब मेरी पत्नी आईसीयू में एडमिट थी और वेंटिलेटर पर चली गई थी, उस समय कई लोग प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे और मैं भी प्रार्थना कर रहा था। और मुझसे कहकर जाते थे कि हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रार्थना करें। और वो जाते थे क्योंकि अकेले अकेले मिलने के लिए देते थे और ज्यादा देर के लिए नहीं। मैंने डॉक्टर को बोला ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रभु के दास हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, करने के लिए आए हैं, आप थोड़ा समय दें। तो वो करने के लिए जाते थे प्रार्थना, और प्रार्थना कर कर आकर और मुझसे कहते थे कि भाई चिंता नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहता था आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनकी कही गई बातें मेरे ऊपर प्रभाव डालती थीं और उनकी बोली गई बातें मुझे उत्साह देती थीं, क्योंकि वो परमेश्वर के बाइबल के अनुसार कहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुआ कुछ ऐसा कि मेरी पत्नी का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, ए निगेटिव था। तो उस दिन मैं ब्लड के लिए दौड़ भाग कर रहा था, लेकिन उस दिन ब्लड पूरे बरेली क्षेत्र में कहीं नहीं मिला। किसी अस्पताल में हमें वो ए निगेटिव ब्लड नहीं मिला। बहुत अर्जेंट था और वो लाना भी बहुत जरूरी था, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु किसी भी तरीके से ब्लड मिले, लेकिन सब जगह पता करने के बाद भी ब्लड नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया और पता चला कि वहां से 90 किलोमीटर दूर एक जगह पर 2 यूनिट ब्लड है और ये सफर तय करना है। और जिस स्थिति में मेरी पत्नी थी, जिस बात से वो लड़ रही थी और जितने लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, मैं समझता हूं कि उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप वो ब्लड रात के 10 बजे तक वहां पहुंचा और लोगों ने भाग दौड़ कर किसी भी तरीके से वो 2 यूनिट ब्लड लेकर आए और वो उनको चढ़ाया गया। सब कुछ होने के बाद भी मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि एक ऐसी दर्दनाक बात जो मेरे सामने से गुजर रही है कि जब मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, मुझे प्रभु ने बेटा दिया। मैंने बेटा ही मांगा था और नाम भी रख दिया था पहले ही, यावेज। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन, जिस दिन बेटा हुआ, उस दिन मैं सबको बड़ी खुशी से ये बता रहा था कि प्रभु ने मुझे बेटा दिया है, बेटा दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं बोल रहा था। और जब मेरी पत्नी को आईसीयू में ले गए, वहां पर जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे को, पत्नी को दिखाना चाहता हूं, उन्होंने मना कर दिया। मेरी पत्नी ने अपने बेटे को देखा नहीं और वो उसी हालत में वहां, जब थोड़ा होश था, उन्हें मैं बताकर आया कि आप अंगीकार करते रहना कि प्रभु मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। एक ऐसी स्थिति आकर बन गई कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पर किया और जो हिम्मत, जो बल, जो ताकत मेरे अंदर थी, जो भरोसा था, उस भरोसे के साथ मैं अंत तक प्रभु में बना रहा। और वो सारी चीजें मेरे सामने से एक खुशी बनकर और लास्ट में एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुकी कि जिसको सहना बड़ा असंभव था। एक ऐसा पॉइंट बना, एक ऐसी बात होकर मेरे सामने से गुजरती गई कि एकदम खुशी के साथ 4 दिन के अंदर वो एक ऐसी बात बनकर मेरे सामने से गुजरी कि मैं बोलता रहा, परमेश्वर चुप रहा।
मैं बोलता रहा और परमेश्वर चुप रहा, लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर की चुप्पी में भी मेरा उद्धार है। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर बोल नहीं रहा तो उसके पीछे का कारण भी मुझे मालूम है। अगर आज चुपचाप परमेश्वर ये देख रहा है तो उसके पीछे का कारण भी मुझे मालूम है। और इसलिए आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं, क्योंकि उसकी चुप्पी में भी वो सामर्थ्य है जो सारे हालातों को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये मैंने देखा कि ये इतनी पीड़ा जो मेरे आंखों के सामने होकर गुजर रही है और जिसको मैं देखकर भी सह पा रहा हूं, ये मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी कोई मेरा ऐसा कोई कठोर मन नहीं है। मैं बहुत जल्दी रो जाता हूं। मैं कठोर हृदय वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत जल्दी रो जाता हूं। किसी का दुख देखा नहीं जाता, बहुत जल्दी रो जाता हूं, लेकिन उसके अनुग्रह ने मुझे संभाले रखा। हालेलुया। जब लोग चिपक रहे थे और रो रहे थे, कौन है कि आंखों में आंसू रोक पाए? जब कोई दुनियादारी तरीके से आपकी कानों में कोई बात करे, आपको ये बोले कि देख ऐसा हुआ और तू चुप क्यों? देख तेरा बेटा नहीं रहा, देख तेरी पत्नी नहीं रही और तू चुप क्यों है? कौन रोकेगा आंसू? जब अपने ही अपनों से गले लग जाएं और ये बता बता कर कि देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। जब कोई कहे कि तुम सेवा कर रहे थे, तुम प्रभु का काम कर रहे थे, और कोई कहे कि ये देखो क्या हो गया, क्या बीतेगा आप पर? जब कोई आपके दुख पर भी फिर भी नमक छिड़के, उस घाव पर भी जब नमक छिड़के, तो क्या हालत होगी आपकी? क्या हालत होगी आपकी? और अगर प्रभु का अनुग्रह आप पर है तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। जब मैं दुख में था और जब ये सब बीत रहा था, मैंने अपोस्टल जी को कॉल लगाया और उन्होंने बड़ी गहराई के साथ मुझे सारी बातें परमेश्वर की ओर से रख दी। और जो कुछ उन्होंने बोला वो मेरे लिए एक हथियार बन गया। वो परमेश्वर का वचन मेरे लिए तलवार बन गया। वो परमेश्वर के दास के मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के वो शब्द मेरी ताकत बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैंने अंतर पाया कि जो लोग दुनियाई हैं उन्होंने क्या क्या बोला, और जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में कार्यगत हैं उन्होंने जो बोला, कौन सी चीज, कौन सी बात, कौन सी परमेश्वर की ऐसी बात और मनुष्यों की वो बात मेरे काम में आई। मैं इस बात में परिपक्व हो गया और मैंने चुनाव कर लिया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यीशु के लिए जीना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले मेरे भाई मेरी बहन, कुछ भी हो जाए, चाहे तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए, जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी है, कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जो अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया वो कोई साधारण या कम कीमती नहीं, वो इतना कीमती है कि अगर आप उसे समझ जाओ तो अपनी बद से बुरी जिंदगी को भी हरा भरा कर सकते हो। मेरा बेटा और मेरी पत्नी स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा कर रही है। मैं जिंदगी भर
इस धरती पर जब तक जीवित रहूंगा परमेश्वर की महिमा करूंगा। बता रहा हूं, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को कब्रिस्तान में दफन कर कर आया, उसके अगले दिन मैं सुसमाचार के लिए गया। सच बता रहा हूं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मैं सड़क पर चला गया। और उन दिनों कांवड़ यात्रा बहुत चल रही थी, जिसकी वजह से रोड जाम था। कोई गाड़ी नहीं मिली, एक ट्रक मिल गया। मैं उसी में बैठकर 50 किलोमीटर दूर जाकर मैं सेवकाई कर कर आया। हालेलुया। मुझसे लोगों ने कहा, क्या करने जा रहे हो? अरे अभी सुसमाचार सुनाने का समय नहीं है, अभी तो घर में बैठो, बिलाप करो, रो। अभी तो तुम्हारा दुखड़ा ही कम नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हें अकेले रहकर यहाँ सब परिवार वालों के साथ में रहकर ये थोड़ी बातें करो, थोड़ा सुकून मिलेगा। मैंने बोला, मुझे बैठकर सुकून नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर और कुछ दिन रहा तो बस ना जाने क्या हो जाएगा। हालेलुया।